तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स फ्रॉम 16 टू 23 ऑफ जुलाई 2025। अब इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज इस हफ्ते में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हुए हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग विद दैट गाइस, अगर आप लोग लॉ, बैंकिंग या बीबीए एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बिना कोई देरी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए और कांटेक्ट करिए इस नंबर पे फॉर ऑनलाइन लेक्चर्स। और अगर आप लोग ऑफलाइन कोचिंग के लिए देख रहे हो तो हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स घाटकोपर एंड डोंबिवली में सिचुएटेड है। आप यहाँ पे विजिट करके कंप्लीट डिटेल्स जान सकते हो कि एंट्रेंस एग्जाम कब होती है, कैसे इनकी तैयारी करनी होती है, एटसेट्रा। तो चलिए गाइस, लेट अस स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जहां पे आज की पहली न्यूज है हिस्टोरिक मछलीपट्टनम पोर्ट जो है ये रिवाइवल के लिए सेट हो चुका है और इसका रिवाइवल कंप्लीट हो जाएगा 2026 तक। मछलीपट्टनम ग्रीन पोर्ट आंध्र प्रदेश में है और करंटली इसका बहुत ही फास्ट बेसिस पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जहां पे 48% ऑफ द वर्क कंप्लीट हो चुका है। और एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएंगे 2026 के एंड में। ये पोर्ट बूस्ट करेगा एक्सपोर्ट्स को एंड जॉब भी यहाँ पे क्रिएट करेगा। ये 5155 करोड़ का प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत सारे डीलेज हमें लगातार देखने को मिले 2007 से, बट अभी इस वक्त ट्रैक पे चल रहा है अंडर द मछलीपट्टनम पोर्ट डेवलपमेंट कोऑपरेशन लिमिटेड। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों ही स्टेट्स इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ड्राई पोर्ट्स के लिए एंड फ्रेट कॉरिडोर्स के लिए भी। लोकल्स बहुत ज्यादा होपफुल है कि इससे लैंड प्राइसेस इंप्रूव हो जाएंगे और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बहुत बड़ी क्रिएट होगी। ये पोर्ट एक्सपेक्टेड है कि ये हैंडल करेगा 36 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो एवरी ईयर एंड सपोर्ट करेगा बड़े शिप्स को। और ये एक इम्पॉर्टेंट ट्री जो है यहाँ पे हब बन जाएगा इन द ईस्टर्न कोस्ट। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट केबल स्टेड ब्रिज ओपन हो चुका है इन द शिवमोगा। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने इसका इनॉग्रेशन किया, जो 2.44 किलोमीटर लॉन्ग है। जो सिगांदूर ब्रिज है ये कर्नाटका में है एंड इट इज बिल्ट ओवर श्रवती बैक वाटर्स और इसका प्रोजेक्ट कॉस्ट है ₹470 करोड़। ये ब्रिज का नाम रखा गया है आफ्टर द गॉडेस चौधरेश्वरी देवी और ये ब्रिज कनेक्ट करता है सागरा एंड मराकुटिका को और रिस्टोर करता है जो लिंक्स लॉस्ट हो चुके थे बिकॉज ऑफ द लिंगामकी डैम। गडकरी ने हाईलाइट किया कि ये नेशनल हाईवे का जो लेंथ है कर्नाटका में ये लगातार इंक्रीज होते जा रहा है और उसी स्टेट में अपकमिंग रोड प्रोजेक्ट्स भी है वर्थ ₹5 लाख करोड़। नेक्स्ट न्यूज है हेमंता शर्मा ने लॉन्च किया इंडिया का पहला एक्वाटेक पार्क असम में। सीएम ने ये इनॉग्रेशन किया इंडिया का फर्स्ट एक्वाटेक पार्क सोनापुर नियर गुवाहाटी असम में। इसको डेवलप किया है कोलोंग कोपिली एनजीओ ने विद द सपोर्ट फ्रॉम नाबार्ड एंड आइक्रा सेफा एंड अदर्स, जहां पे इस पार्क में हमें न्यू टेक्नोलॉजीज देखने को मिलेंगी जैसे कि बायोफ्लॉक, एक्वापोनिक्स, ऑर्नामेंटल फिश ब्रीडिंग एटसेट्रा। ये बाग का मेन एम है कि कैसे फिश फार्मर्स को एम्पावर किया जाए ताकि प्रोडक्शन बूस्ट हो सके और जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सके। असम ने अपना फिश आउटपुट डबल कर लिया है बिटवीन 2019 एंड 24 एंड अब बन चुका है फोर्थ लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर इन इंडिया। गवर्नमेंट ने इसके अलावा 10 फिशरी क्लस्टर्स भी लॉन्च किए वर्थ ₹8 करोड़ ताकि इस ग्रोथ को सपोर्ट किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने कॉन्फर किया कलिंगा रत्ना अवार्ड 24 टू धर्मेंद्र प्रधान। एक सेरेमनी हुई 16 जुलाई को जहां पे यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को प्रेस्टिजियस कलिंगा रत्ना अवार्ड 2024 उड़ीसा में दिया गया। ये इवेंट मार्क करता है 600th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अधिकवि सरला दास और इसको ऑर्गेनाइज किया था सरला साहित्य संसद ने ताकि सेलिब्रेट किया जा सके लेगेसी ऑफ ओडिया लिटरेचर को एंड इम्पोर्टेंस भी हाईलाइट किया गया लिंग्विस्टिक यूनिटी इन इंडिया कल्चरल आइडेंटिटी को। नेक्स्ट न्यूज है दिल्ली रैंक कर रहा है वर्ल्ड्स मोस्ट अफोर्डेबल स्टूडेंट सिटी क्यूबस 2020-26 की रैंकिंग में। दिल्ली बन चुका है मोस्ट अफोर्डेबल सिटी, जबकि मुंबई, बैंगलोर एंड चेन्नई ने भी अपने रैंक्स को इम्प्रूव किया है। ये रैंकिंग रिलीज करी गई क्यूबस के द्वारा जो रिफ्लेक्ट करता है इंडिया का प्रोग्रेस अफोर्डेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट एंड एकेडमिक क्वालिटी में।
ये गेन्स अलाइन करते हैं विद द गोल्स ऑफ एनईपी 2020, दैट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और शोकास्ट करता है इंडिया का ग्रोइंग पोजीशन ग्लोबल एजुकेशन लैंडस्केप में। अगर हम बात करें दूसरे इंपॉर्टेंट सिटीज के रैंक, जहां पे मुंबई रैंक किया 98th पोजीशन पे, दिल्ली 104 पे, बेंगलुरु 108 पे एंड चेन्नई 128 पे इन द 2026 रैंकिंग्स। नेक्स्ट न्यूज है, इसराइल का सबसे एडवांस्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट ड्रोन 1 लॉन्च हो चुका है। और अब ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है यूज करेगा स्पेसएक्स का फाल्कॉन 9 रॉकेट फ्रॉम द केप कैंडरबिल। इसको बिल्ड किया है इसराइल के एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने, और ये वे करता है 4.5 टन्स, और इसमें बहुत बड़े बड़े एंटेनाज एंड सोलर पैनल्स इंक्लूडेड है। ये सर्व करेगा इसराइल की कम्युनिकेशन नीड्स को आने वाले 15 सालों के लिए। और ये हाईलाइट करता है इसराइल के एफर्ट्स को, जहां पे स्पेस प्रोग्राम को लेके लगातार एफर्ट्स लिए जा रहे हैं ताकि टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस हो सके, और एक्सपांड कर रहा है इसराइल अपने कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को यूजिंग द एडवांस्ड सैटेलाइट सिस्टम्स। नेक्स्ट न्यूज है, बिहार ने अनाउंस किया है फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 125 यूनिट्स अहेड ऑफ इलेक्शंस। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने ये फ्री इलेक्ट्रिसिटी का अनाउंसमेंट किया डोमेस्टिक यूजर्स के लिए, जहां पे इसका इफेक्टिवनेस होगा 1 अगस्त से, जिससे 16.7 मिलियन फैमिलीज को बेनिफिट होगा। ये कुटर ज्योति स्कीम में स्टेट इंस्टॉल करेगा सोलर पैनल्स पुअर हाउस होल्ड्स में, एमिंग फॉर 10,000 मेगावाट सोलर कैपेसिटी आने वाले 3 सालों में। इससे जो देश के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, उन्हें एक मेजर इकोनॉमिक रिलीफ मिलेगी। साथ ही साथ ये बूस्ट करेगा क्लीन एनर्जी को और अलाइन करता है इंक्लूसिव गवर्नेंस एंड पोल स्ट्रेटेजी के साथ। नेक्स्ट न्यूज है, महाराष्ट्र ने ग्रांट कर दिया है एग्रीकल्चरल स्टेटस टू द लाइव स्टॉक एंड द पोल्ट्री फार्मिंग, और इसी से महाराष्ट्र बन चुका है पहला ऐसा इंडियन स्टेट जिसने एग्रीकल्चरल स्टेटस दिया है। इससे टोटल 37 मिलियन फार्मर्स को बेनिफिट होगा, जहां पे उन्हें अब सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। इसके अलावा एग्रीकल्चरल क्रेडिट मिलेगा, टैक्स में बड़े रिलीफ्स मिलेंगे एंड सोलर इक्विपमेंट सब्सिडीज भी मिलेंगी। ये डिसीजन बेनिफिट करेगा पोल्ट्री, डेयरी एंड फिशरीज को। इसके अलावा स्मॉल रुमिनेंट सेक्टर्स भी इससे बेनिफिट होंगे, जिससे ₹7,000 करोड़ एनुअली ऐड होंगे रूरल इकोनॉमी में। और ये अलाइन करते हैं नेशनल गोल्स फॉर साइंटिफिक लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट के। नेक्स्ट न्यूज है, यूलिया को अपॉइंट किया गया है एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूक्रेन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन, जहां पे इस वक्त यूक्रेन में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत अनसर्टन है और वहां पे पीस और हार्मनी को लेके भी मेजर कंसर्न्स हो रहे हैं। इसी में एक सीजन्ड इकोनॉमिस्ट एंड डिप्लोमेटिक नेगोशिएटर को अपॉइंट किया गया, दैट इज यूलिया को अपॉइंट किया गया एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूक्रेन। इन्होंने रिप्लेस किया है डेनिस को, एंड अब ये सर्व करेंगे डिफेंस मिनिस्टर के तौर पे। हर अपॉइंटमेंट एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मोमेंट पे हुआ है जो रिफ्लेक्ट करता है प्रेसिडेंट जेलेंस्की के स्ट्रैटेजी को टू रीइंफोर्स द ट्रस्टेड लीडरशिप, इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स। यूलिया जानी जाती है अपनी रोल इन सिक्योरिंग मिनरल डील विद यूएस। अपार्ट फ्रॉम दैट, उनका कॉम्पिटेंसी एंड लॉयल्टी है टू यूक्रेन्स मोस्ट चैलेंजिंग लीडरशिप रोल्स ड्यूरिंग द वॉर टाइम। नेक्स्ट न्यूज है, अहमदाबाद ने को डिक्लेयर किया गया है एज द क्लीनेस्ट सिटी इन द स्वच्छ सर्वेक्षण 2024। अहमदाबाद को क्लीनेस्ट सिटी डिक्लेयर किया गया इंडिया में, अलोंग विद जिसका पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है। एंड इंदौर, सूरत, नवी मुंबई को ऑनर किया गया विद द सुपर स्वच्छ लीग सिटीज, जिनको उन्होंने सस्टेन किया है टॉप परफॉर्मेंसेस में। इस पूरे सर्वेक्षण में टोटल 4,589 सिटीज थी, जहां पे ये लार्जेस्ट एवर क्लीनलीनेस सर्वे था, जो एम्फसाइज करता है वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर, सिटीजन एंगेजमेंट एंड इनोवेटिव रिकॉग्निशन, जो हमें देखने को मिलता है मल्टीपल कैटेगरीज, जैसे कि गंगा टाउन, कैंटोनमेंट बोर्ड्स एंड सफारी मित्र सुरक्षा। ये इनिशिएटिव एम करता है कि कैसे एक क्लीन, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल अर्बन इकोसिस्टम क्रिएट किया जा सके अंडर द स्वच्छ भारत मिशन। नेक्स्ट न्यूज है, शुभांशु शुक्ला अर्थ वापस आ चुके हैं धरती पे। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, एक इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर और एक एस्ट्रोनॉट, रिटर्न किए अर्थ को 15 जुलाई को। 18 डेज का उनका मिशन था आईएसएस, दैट इज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, एज अ पार्ट ऑफ द एक्सॉम 4 मिशन।
उन्होंने पायोनियरिंग एक्सपेरिमेंट्स किए वहां पे, मसल सेल ग्रोथ, प्लांट स्प्राउटिंग, रेडिएशन एक्सपोजर, मसल एस्ट्रोफी, ट्रेड गेट जेनेटिक्स एटसेट्रा। ये स्टडीज एम करती है कि कैसे एडवांस स्पेस लाइफ सपोर्ट हो सकता है। एस्ट्रोनॉट्स की हेल्थ को स्टडी किया गया। इसके अलावा स्पेस फार्मिंग एंड फ्यूचर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को लेके भी यहाँ पे स्टडीज की गई। ये मिशन लॉन्च किया गया था स्पेसएक्स ड्रैगन के द्वारा 25 जून 2025 को। और इसमें एस्ट्रोनॉट्स अपार्ट फ्रॉम शुभांशु शुक्ला, दूसरे एस्ट्रोनॉट्स भी थे फ्रॉम द कंट्रीज लाइक यूएसए, पोलैंड, हंगरी। और ये एक मेजर स्टेप है इंडिया के स्पेस रिसर्च कैपेबिलिटीज पे। नेक्स्ट न्यूज है वर्ल्ड डे फॉर द इंटरनेशनल जस्टिस 2025, जो है ऑब्जर्व किया जाता है 17 जुलाई को। और ये कमेमोरेट करता है एडॉप्शन ऑफ द रोम स्टैट्यूट, एंड इसी टाइम पे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड को एस्टैब्लिश किया गया था, जिससे जस्टिस, ह्यूमन राइट्स, अकाउंटेबिलिटी एंड रूल ऑफ लॉ को प्रमोट किया जा सके ग्लोबल ऑब्जर्वेंसेस के द्वारा। स्पेशली जब इस वक्त हमें देखने को मिल रहा है जहां पे काफी सारे कंट्रीज में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं और ह्यूमन राइट वायोलेशंस हो रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस और सिविल सोसाइटी एक साथ मिलकर अवेयरनेस को फॉस्टर करते हैं ताकि सॉलिडारिटी एंड ग्लोबल कमिटमेंट हो सके, ताकि इम्प्यूनिटी को खत्म किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज है मैसूरी ने ज्वाइन कर लिया है इंडिया के क्लीनेस्ट सिटीज लीग को, और बेंगलुरु की पोजीशन भी इंप्रूव होते हुए दिख रही है। बेंगलुरु ने राइज कर लिया है टू 36th अमंग द मिलियन प्लस सिटीज, और लास्ट ईयर वो 125th पोजीशन पे था। तो यहाँ पे इसमें ये एक बड़ा इंप्रूवमेंट है। इसके अलावा मैसूरू ने भी हेडलाइंस की जब उसने सुपर स्वच्छ लीग को ज्वाइन कर लिया, जो उसके लॉन्ग टर्म क्लेanलीनेस, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड सैनिटाइजेशन एक्सीलेंस को रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट न्यूज है बिहार जीत चुका है अंडर 18 बॉयज टाइटल एट द जूनियर नेशनल रग्बी सेवेंस चैंपियनशिप 2025, जहां पे एक हिस्टोरिक डबल विक्ट्री हुई आफ्टर क्लेमिंग द अंडर 18 गर्ल्स टाइटल अर्लियर। ये स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिले फ्रॉम द प्लेयर्स लाइक गोल्डन कुमार, सनी कुमार, जहां पे बिहार अनडिफिटेड रहा और उसने अपनी डोमिनेंस को डिस्प्ले किया अलोंग द टॉप टीम्स लाइक महाराष्ट्र एंड दिल्ली। ये कंपटीशन सर्व करता है एक इम्पोर्टेंट टैलेंट पाइपलाइन के जैसे फॉर द फ्यूचर ऑफ द सीनियर रग्बी। नेक्स्ट न्यूज है आईएनएस निस्तार को कमीशन किया गया है। ये इंडिया की पहली इंडिजीनियस डाइविंग सपोर्ट वेसल है जो नेवी को ज्वाइन कर रही है 18 जुलाई 2025 से। इंडिया की पहली इंडिजीनियस डाइविंग सपोर्ट वेसल जिसको डिजाइन और बिल्ड किया हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने। ये डीप सी डाइविंग को सपोर्ट करेगा एंड सबमरीन रेस्क्यू अप टू 300 मीटर्स। इसके अलावा ये मदरशिप के जैसे एक्ट करेगा फॉर DSRVs। 80% इंडिजीनियस कंटेंट के साथ बनाया हुआ, जिसमें ओवर 120 MSME इन्वॉल्व थे। एडवांस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके इसे बनाया गया है और ये स्ट्रेंथन करता है इंडिया के अंडर वाटर मैरिटाइम कैपेबिलिटीज को और अलाइन करता है आत्मनिर्भर भारत मिशन के साथ। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया शाइन कर रहा है विद द 7th रैंक एट द इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड 2025, जहां पे इंडिया का रैंक आया है 7th ग्लोबली आउट ऑफ 110 कंट्रीज, जहां पे इंडिया ने 3 गोल्ड मेडल्स, 2 सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता और सेट किया एक नेशनल स्कोर रिकॉर्ड ऑफ 193 आउट ऑफ 252। इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला है HBCSC से, जहाँ पे गाइडेंस मिला इन्हें एक्सपर्ट लीडर्स जैसे कि प्रोफेसर शांता लेशनाम का, जिससे इंडिया का परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ। ये हाईलाइट करता है इंडिया का सक्सेस एट द ओलंपियाड इकोसिस्टम और कंट्री के कंसिस्टेंट राइज इन द ग्लोबल मैथमेटिकल कॉम्पिटिशंस। नेक्स्ट न्यूज है इनॉग्रेशन ऑफ IICT's फर्स्ट कैंपस इन मुंबई हुआ, जहां पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई में इनॉग्रेट किया गया यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव एंड महाराष्ट्र CM देवेंद्र फडणवीस के द्वारा। एक ट्रांसफॉर्मेटिव शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है इंडिया के क्रिएटिव टेक्नोलॉजी में, एंड साथ ही साथ ये इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेगा इंडस्ट्री अलाइंड एडुकेशन जैसे VFX, SR, एनिमेशन, गेमिंग। और यहाँ पे पार्टनरशिप करी गई है ग्लोबल लीडर्स के साथ जैसे गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट एंड एप्पल। इसका मेन एम होगा कि कैसे स्किल प्रोफेशनल्स जो है इन्हें नर्चर किया जाए और ये कैटलाइज करेगा ग्रोथ को। इससे इंडिया का ग्लोबल डिजिटल कंटेंट हब भी इंप्रूव होगा।
नेक्स्ट न्यूज है एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक ऐड किया गया इन द आरबीआई सेकंड शेड्यूल। आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में ऐड होने से यहाँ पे अब बैंक जो है पेमेंट्स एक्सेप्ट कर पाएगी, चेक्स, फिर इसके अलावा डिमांड ड्राफ्ट्स एंड एनईएफटी, आरटीजीएस फैसिलिटीज एक्सेट्रा। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जिससे अब बैंक आरबीआई के फैसिलिटीज को एक्सेस कर पाएगा, क्लियरिंग हाउस मेंबरशिप होगी एंड ये एनहांस करेगा रेगुलरिटी के क्रेडिबिलिटी को भी। ये स्पेशलाइज करेगा डिजिटल सेविंग्स में एंड रेमिटेंस सर्विसेज जो अंडर सर्व्ड पॉपुलेशंस को दी जाएगी। एनएसडीएल पेमेंट बैंक्स का इंक्लूजन रिफ्लेक्ट करता है उसके फाइनेंशियल हेल्थ, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को, जो अलाइन करता है आरबीआई के पब्लिक इंटरेस्ट क्राइटेरिया के साथ। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया का टूरिज्म सेक्टर एंड विजन 2047 टुवर्ड्स अ 32 ट्रिलियन इकोनॉमी हमें देखने को मिल रहा है, जहां पे टूरिज्म सेक्टर कंट्रीब्यूट करेगा जीडीपी को टू 10% बाय 2047। इस वक्त करंट कंट्रीब्यूशन है 5 to 6% और ये अलाइन करेगा टुवर्ड्स अ विजन ऑफ $32 ट्रिलियन इकोनॉमी। इसमें स्पिरिचुअल टूरिज्म, एडवेंचर, मेडिकल एंड कल्चरल टूरिज्म इंक्लूडेड है। कुछ चैलेंजेस इस वक्त इंडिया फेस कर रहा है जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स है, एनवायरमेंटल कंसर्न्स है एंड स्टैंडर्डाइजेशन भी हम लैक कर रहे हैं, और इसी को एड्रेस किया जा रहा है अलग अलग इनिशिएटिव्स जैसे स्वदेश दर्शन, प्रसाद एंड मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट करके। गवर्नमेंट फोकस कर रहा है कि कैसे इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके, ई वीजा फेलिसिटेशन एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस लाई जा सके ताकि इंक्लूसिव एंड रेजिलिएंट टूरिज्म ग्रोथ हो सके। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया टॉप कर रहा है ग्लोबल सैटेलाइट फर्म्स के में, जो बूस्ट करेगा मिलिट्री सर्विलियंस को। इसमें हमें कंपटीशन जो है ये देखने को मिल रहा है ग्लोबल प्लेयर्स जैसे कि मक्सा, फॉलोइंग चाइना सपोर्ट टू पाकिस्तान ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंधु। SBS-3 प्रोग्राम एम करेगा कि 52 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाए 2029 तक, और ये ऑपरेट किया जाएगा डिफेंस स्पेस एजेंसी के द्वारा, जिसका बजट होगा $3.2 बिलियन का। ये मूव इंश्योर करेगा रियल टाइम मॉनिटरिंग को ताकि बॉर्डर सर्विलियंस इंप्रूव हो सके। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक प्रिपेयर्डनेस आ सके एंड कुछ चैलेंजेस जैसे कि डेटा सिक्योरिटी एंड एक्सटर्नल डिपेंडेंसी जो है ये रहेंगी। नेक्स्ट न्यूज है इंग्लैंड awarded the hosting rights of the next three WTC finals, that is 2027, 2029 and 2031। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड को अवार्ड किया गया है होस्टिंग राइट्स फॉर दीज ईयर, जहां पे आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल्स होंगे फॉलोइंग द सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ 21, 23 एंड 25 फाइनल्स। ये अनाउंसमेंट आया ड्यूरिंग द आईसीसी एनुअल कॉन्फ्रेंस 2025 जो सिंगापुर में हुआ। ये डिसीजन अंडरपिन करता है इंडिया इंग्लैंड के रिच क्रिकेट लेगेसी को, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि एक ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट किया जा सके टेस्ट क्रिकेट के लिए। नेक्स्ट न्यूज है इसरो प्लान कर रहा है स्पेस स्टेशन बाय 2035 एंड मून मिशन बाय 2040, जहां पे इंडिया बोल्ड माइलस्टोन्स लगा रहा है स्पेस एक्सप्लोरेशन में। इसरो के साथ मिलके हमने ये टारगेट सेट किया है जहां पे स्पेस स्टेशन 2035 तक बन जाएगा और ह्यूमंस का जो मून मिशन होगा 2040 तक अचीव कर लेंगे। दिस इज हैपनिंग अंडर द लीडरशिप ऑफ द चेयरमैन वी नारायण, एंड इसरो ने ऑलरेडी इसमें बहुत सारे टेक्निकल फीट्स अचीव कर लिए हैं जैसे कि आदित्य L1 का सोलर मिशन जो एक्सपेरिमेंट्स को डॉकयार्ड करता है। इसके अलावा प्रिपेयरिंग फॉर मिशंस लाइक वीनस ऑर्बिटर। ये डेवलपमेंट सिग्नलाइज करते हैं इंडिया के राइज को एज अ ग्लोबल स्पेस पावर और रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे देश के कमिटमेंट को टुवर्ड्स इनोवेशन, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड विकसित भारत। नेक्स्ट न्यूज है वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने रिजाइन कर दिया है। हेल्थ रीजंस के कारण उनका ये रेजिग्नेशन सबमिट हुआ है एंड ये रेजिग्नेशन उन्होंने दिया 21 जुलाई को, जहां पे उन्होंने अपनी सीट जो है टेम्पररीली ट्रांसफर कर दी है राज्यसभा के चेयरमैनशिप की टू द डेप्यूटी चेयरपर्सन हरिवंश अंडर आर्टिकल 91। वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन मैंडेटेड है अंडर आर्टिकल 63 to 71 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड वाइस प्रेसिडेंट रूल्स 1974 बोलते हैं कि नेक्स्ट इलेक्शन 60 डेज के अंदर अंदर होनी चाहिए। इसमें 788 MPs इंक्लूडेड होंगे एज अ इलेक्टोरल कॉलेज।
इसके अलावा नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट के लिए क्वालिफिकेशन है कि उनकी एज 35 ईयर्स से ज्यादा होनी चाहिए और वो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होनी चाहिए। जगदीप धनखड़ का ये रेजिग्नेशन इनिशिएट करता है एक क्रूशियल इलेक्शन को, बल्कि रिफ्लेक्ट भी करता है इवॉल्विंग डायनामिक्स विद इन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर फ्रेमवर्क। नेक्स्ट न्यूज है इलेक्शन कमीशन का स्टैंड हमें देखने को मिला। आधार, वोटर आईडी एंड राशन कार्ड्स को अब कंसिडर किया जाएगा वोटर एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन के लिए, जहां पे इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे बोला पर्टिकुलरली कि हैज असर्टेड कि ये तीनों डॉक्यूमेंट्स नॉट वैलिड होंगे अकेले स्टैंड अलोन डॉक्यूमेंट्स के तौर पे। साइटिंग द पावर्स अंडर आर्टिकल 324, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एम्फसाइज किया कि उसके पास अथॉरिटीज है कि वो मैनेज कर सकता है इलेक्शंस इंडिपेंडेंटली। ये एक्सरसाइज एम करेगा कि इलेक्टोरल रूल्स को प्योरीफाई किया जा सके। एंड साथ ही साथ कमीशन ने ये बोला कि सिटीजनशिप सिर्फ आईडी से प्रूव नहीं हो सकती है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी इंपॉर्टेंट होता है। एंड डिनाइल ऑफ रजिस्ट्रेशन एक पर्सन के सिटीजनशिप को अफेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट न्यूज है FID वर्ल्ड कप 2025, ये इंडिया होस्ट करने वाला है, जो होने वाला है अक्टूबर 30 से लेके नवंबर 27 को, जहां पे 206 प्लेयर्स इस नॉकआउट फॉर्मेट में इंक्लूडेड होंगे। ये इवेंट ऑफर करेगा 3 क्वालिफिकेशन स्पॉट्स को फॉर 2026 कैंडिडेट्स टूर्नामेंट। इंडिया का स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रहा है अगर हम रीसेंट इंटरनेशनल इवेंट्स की बात करें, एंड चेस कल्चर इसको एक आइडियल होस्ट बनाता है। नेक्स्ट न्यूज है इसरो का GSLV F-16 लॉन्च होने वाला है, और इसरो का नासा सैटेलाइट निसार इसको भी ज्वाइन किया जाएगा। निसार जो लॉन्च होने वाला है जुलाई 2025 को बाय इसरो GSLV F-16, ये फर्स्ट ज्वाइंट सैटेलाइट मिशन होगा इसरो और नासा के बीच में, जिसमें ड्यूअल फ्रीक्वेंसी के बारे में डिस्क्रिप्शन किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें कुछ की इम्प्लीकेशंस होंगे, जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट, क्लाइमेट मॉनिटरिंग, सॉइल मॉइस्चर ट्रैकिंग, आइस शीट मूवमेंट एंड री द ग्लोबल साइंटिफिक इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट न्यूज है नेशनल फ्लैग डे इंडिया में ऑब्जर्व किया गया। ये ऑब्जर्व किया जाता है 22 जुलाई को, एंड दिस मार्क्स द 78th एनिवर्सरी ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हम हमारे देश के झंडे को तिरंगा भी बोलते हैं, जिसमें फ्लैग का कलर सैफरॉन, व्हाइट और ग्रीन है, जो स्टैंड करते हैं सैक्रिफाइस, पीस और ग्रोथ के लिए। एंड अशोका चक्र सिग्निफाई करता है धर्म और प्रोग्रेस को। ये डे को कमरोमरेट किया जाता है फ्लैग होस्टिंग के द्वारा, जहाँ पे अलग अलग फ्लैग होस्टिंग सेरेमनीज होती है, अवेयरनेस कैंपेन्स होते हैं, एंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स के थ्रू पेट्रियाटिज्म एंड नेशनल प्राइड को प्रमोट किया जाता है, एंड एडरेंस होता है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट न्यूज है व्हाट इज आर्टिकल 67A, जिसके थ्रू रेजिग्नेशन हुआ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, जहां पे आर्टिकल 67A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एनेबल करता है वाइस प्रेसिडेंट को कि वो अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर सकते हैं प्रेसिडेंट को लिख के। अलॉन्ग विद द क्लॉजेस B एंड C, ये इंश्योर करता है एक वेल डिफाइंड एग्जिट मैकेनिज्म फॉर द ऑफिस, एंड 60 डेज के अंदर अंदर एक नई वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होनी चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए एक इलेक्टोरल कोलाज होगा, जहां पे राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स मिलके वोटिंग करेंगे। नेक्स्ट न्यूज है यूएस ने विड्रॉ कर लिया है यूनेस्को में से दोबारा आफ्टर ज्वाइनिंग 2 years ago। यूनाइटेड स्टेट्स अंडर द प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यूनेस्को से विड्रॉ कर लिया है फॉर द सेकेंड टाइम, साइटिंग वोक एंड एंटी इजराइल बायसेस। ये अलाइन करते हैं अमेरिका की फर्स्ट पॉलिसी को, एंड मिरर करता है 2017 के डिसीजन को, विच वॉज लेटर रिवर्स्ड बाय जो बाइडेन। यूनेस्को का रिकॉग्निशन ऑफ द पैलेस्टाइन, अलिस्ट पॉलिटिसाइजेशन एंड आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स की रीजंस माने गए हैं। साथ ही साथ ये मूव को वेलकम किया है इसराइल ने, बट इसको क्रिटिसाइज किया है यूनेस्को ऑफिशियल्स ने। एंड इससे जो यूएस का इन्फ्लुएंस है ग्लोबल एजुकेशन एंड हेरिटेज पॉलिसी में, ये कम होगा, एंड इसी से चाइना का रोल इंप्रूव हो जाएगा विद इन द एजेंसी। नेक्स्ट न्यूज है सुहानी शाह बन चुकी है फर्स्ट इंडियन जिन्होंने जीता ऑस्कर फॉर म्यूजिशियंस एट द FISM 2025। इनको अवार्ड किया गया विद द बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025, और ये प्रेस्टिजियस इवेंट जाना जाता है एज द ऑस्कर्स फॉर द मैजिशियंस। उनकी जर्नी 6 years की एज में स्टार्ट हो चुकी थी,
जहां पे वो जानी जाती है फ्यूजिंग मैजिक विद साइकोलॉजी एंड स्टोरी टेलिंग। ये विक्ट्री एक बहुत बड़ी विक्ट्री है इंडिया के लिए इन द वर्ल्ड ऑफ मैजिक। नेक्स्ट न्यूज है, चेल्सा ने बीट कर लिया है पीएसजी को और जीत चुका है इनॉग्रल एडिशन ऑफ द क्लब वर्ल्ड कप 2025। आ जाते हैं हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है एडिट स्कीम जो बूस्ट करेगा इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस, जॉब्स इन क्लाइमेट एक्शन को? करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द 75th प्रधानमंत्री दिविशा केंद्र इनॉग्रेटेड इन यूपी? करेक्ट आंसर है बाडून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15th हॉकी इंडिया सब जूनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 कहां पे हुआ? करेक्ट आंसर है झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 अवार्ड सेरेमनी? करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का पहला वाटर टेक्नोलॉजी पार्क जिसका नाम है एक्वाटेक पार्क कहाँ इनॉग्रेट हुआ? करेक्ट आंसर है आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सी कंट्री ने वर्चुअली होस्ट किया फोर्थ बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज 2025 को? करेक्ट आंसर है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमा सखी योजना एक इनिशिएटिव है कौन सी इंस्टीट्यूशन का? करेक्ट आंसर है एलआईसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज जो जुलाई में लॉन्च हुआ उसका थीम क्या था? करेक्ट आंसर है एनहांसिंग द ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस ऑफ द इंडियन साइबर स्पेस। सो दैट्स इट गाइस, डू लाइक दिस वीडियो और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए फॉर द रेगुलर करंट अफेयर्स अपडेट।